थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिड द सेल ऑर्गेनेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें पीवाईक्यू भी करने वाले हैं और साथ में इसका पूरा डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग को डिस्कस ये करना है भाई कि ये जो आपका प्लास्टिड्स है ना, है क्या? ये जो आपका प्लास्टिड्स है भाई, है क्या? ठीक है, सुने ध्यान से। सबसे पहला हम लोग को क्या पता करना है भाई, ये प्लास्टिड्स जो आपका है, प्लास्टिड्स जो आपका है क्या? प्लास्टिड्स, और सुनिए ध्यान से, प्लास्टिड्स जो है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ये पहली बात याद रखनी है आपको। ठीक है, एकदम पहला बात, एकदम इनिशियल पॉइंट ये आपका है। उसके बाद इसका जो लोकेशन है, लोकेशन सेल में कहाँ रहेगा? सेल में ये कहाँ रहेगा? सेल में रहेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एकदम इजी चीज बात करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, उसके बाद किस में पाया जाएगा? तो फाउंड इन किस में बताओ? प्लांट सेल्स एंड सम प्रोटिस्टा है ना। सम प्रोटिस्टा में भी रहेगा। जैसे कौन? जैसे यूग्लिना है ना, और जैसे कौन? डायाटम्स। और बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ का ही नाम याद रखना है। एब्सेंट रहेगा एनिमल मैन फंजाई में। ठीक है, अब बात सुनिए। जो टर्म दिया है, टर्म किसने दिया है भाई? टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया है ये टर्म। ठीक है, किसका टर्म भाई? प्लास्टिड का। कब? ऑलमोस्ट 1866 में दिया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ हम लोग को डिटेल करना है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो प्लास्टिड्स है ये, इनके अंदर जो प्रेजेंट क्या होते हैं? पिगमेंट्स, है ना। क्या प्रेजेंट होता है ना? हैव क्या? हैव पिगमेंट्स। ठीक है, हैव क्या? इसके पास क्या होता है? पिगमेंट्स होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन है भाई, वो है ल्यूकोप्लास्ट। बात करते हैं, सुनिए बात क्या है, सुनिए। एनसीईआरटी की ये लाइन है, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट है ना। क्या हो जाएगा ये? इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ क्या? थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स का होता है बच्चे। कितने टाइप्स का होता है? थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं डिटेल इसका, है ना। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो आपका है वो कौन है? हम लोग डिटेल बात करेंगे। सबसे पहला टाइप कौन है आपका? वो देखो ध्यान से यहाँ। सबसे पहले में जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगा आपका कौन? वो रहेगा आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन रहेगा भाई? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा जो हम लोग बात कर लेंगे उस किसके बारे में कर लेंगे भाई? दूसरा बात कर लेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, और थर्ड में बात इसके बारे में करेंगे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, आइए डिटेल्स करना हम लोग को। सबसे पहले किसका बताओ? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का। देखो ध्यान से, क्लोरो जो वर्ड आया है ये आया कहां से बच्चे? क्लोरो जो वर्ड आया है वो आया है आपका क्लोरोफिल से। इसका मतलब होता है ग्रीन। ठीक है, तो ये जनरली ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है। ठीक है, तो हैव क्या याद रखिएगा, शॉर्ट में अभी पता करना है हम लोग को। हैव क्लोरोफिल एंड क्या? कैरोटीनॉइड। ठीक है, पिगमेंट। ठीक है, ये आपका इसके पास रहेगा। ठीक है, बस में आ रही है? कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। ठीक है, आइए उसके बाद ल्यूको का मतलब ही होता है क्या? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट। हम लोग के बॉडी में भी ल्यूकोप्लास्ट है, WBC, व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा बताओ? ये रहेगा कलरलेस। क्या रहेगा ये? कलरलेस। ठीक है, और याद ये रखिएगा, ये जो आपका है इसका फंक्शन क्या है याद रखिएगा शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन है क्या? सुनिए, इसका फंक्शन है स्टोर फूड, है ना। क्या करता है ये? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ क्या करता है बच्चे? ये फूड। और कौन सा फूड स्टोर करता है उसके बेसिस पर, है ना। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड स्टोर। टाइप्स ऑफ क्या? फूड स्टोर। ठीक है ना। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ क्या? थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ क्या बच्चे? इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स का ये होगा। कितने टाइप्स का हो बच्चे? थ्री टाइप्स का। चलो कौन कौन सा है याद करो, सुनो ध्यान से। पहला जो आएगा वो कौन आएगा? पहला आपका आएगा अमाइलोप्लास्ट। कौन आएगा? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में याद ये रखना है कि जो अमाइलो वर्ड है, अमाइलो जो वर्ड आपका है, अमाइलो जो वर्ड है
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टार्च। तो स्टार्च को जो स्टोर करेगा वो कौन है, अमाइलोप्लास्ट। सेकंड में कौन आपका आएगा, सेकंड में आएगा बाबू, सेकंड में आएगा एल्यूरोप्लास्ट। कौन आएगा, एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरो जो वर्ड है आपका, एल्यूरो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एल्यूरो वर्ड का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को स्टोर जो करेगा वो कौन होगा, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड में आता है इलायोप्लास्ट। कौन आता है बाबू, इलायो, है ना, इलायोप्लास्ट। तो इलायोप्लास्ट जो आपका, इसमें जो इलायो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑयल या फैट। तो जो फैट को जमा करेगा वो कौन है, इलायोप्लास्ट, या आपका इसी को बोलते हैं लिपिडोप्लास्ट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका बेसिस पर आपका हो गया, एनसीईआरटी में है मेंशन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर। ये कलरफुल प्लास्टिड है, क्या है बाबू, ये कलरफुल प्लास्टिड। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं हम लोग। सुनिए, ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट जो आपका है इसके पास कौन सा पिगमेंट होगा, पिगमेंट का नाम याद रखिएगा। इसमें जो पिगमेंट होगा बाबू, इसमें जो पिगमेंट होगा वो होगा कैरोटीनॉइड ओनली। क्या होगा, कैरोटीनॉइड। और याद ये रखना कैरोटीनॉइड में कौन है, यहां पर है मेनली जो दो मेंबर, एक है कैरोटीन और एक कौन है, जैंथोफिल। दो मेंबर इसमें है, एक है कैरोटीन, एक क्या है, जैंथोफिल। ठीक है, एक कौन है आपका, एक है कैरोटीन और एक क्या आपका है बाबू, जैंथोफिल। ठीक है, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ कैरोटीन है और कौन है, जैंथोफिल है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पिगमेंट याद हो गया आपको इसका, है ना, कौन है भाई, कैरोटीनॉइड है। ये जो आपका कैरोटीनॉइड है ना, ये कैसा है इसको याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, इसको याद रखना है, ये है फैट सॉल्युबल पिगमेंट। कैसा है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है बच्चे, फैट सॉल्युबल पिगमेंट है ये। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है, यहाँ पर नीट में पूछा हुआ है, वो क्या है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो आपका है, एंथोसाइनिन ये कैसा है, ये वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भाई, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट कलर, है ना, ब्राइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बताओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट कलर, ब्राइट कलर किसका, ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर पेटल, है ना, फ्लावर का जो पेटल होता है, पंखुड़ियां, जिसको देखकर हम लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसको देखकर इंसेक्ट उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, उसको जो ब्राइट कलर प्रोवाइड कराता है वो मेंबर कौन है, एंथोसाइनिन। कैसा है ये, वाटर सॉल्युबल है बाबू। कैसा, वाटर सॉल्युबल। वो है क्या, फैट सॉल्युबल। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनिए, इसके फंक्शन की अगर बात करोगे कि क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, तो आपको समझ में आएगा, बड़ा अलग तरह का ये है। ये क्या करता है बताओ, गिव कलर टू द क्या, फ्लावर, टू द क्या, फ्लावर। फ्लावर को ये क्या देता है, कलर देता है। ठीक है, क्यों देता है, ताकि इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, दूसरा क्या है, गिव, है ना, रेड या फिर क्या, ऑरेंज, ऑरेंज कलर। किसको, किसको देगा ऑरेंज कलर, बता दो, ऑरेंज कलर किसको देगा, ऑरेंज, गिव रेड और ऑरेंज कलर किसको, टू द फ्रूट, है ना, टू द फ्रूट, फ्रूट को देगा। ठीक है, उसके बाद एक और काम है इसके, इसका ये है क्या बताओ, देखो कैरोटीनॉइड है, फैट है ये, है ना, तो हेल्प इन क्या, हेल्प इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिपिड फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन क्या, लिपिड फॉर्मेशन में भी ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन के लिपिड फॉर्मेशन में ये हेल्प कर सकता है। शॉर्ट में आपने क्या कर लिया, क्रोमोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए अब डिटेल में क्या करने वाले हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले उनके नंबर, उनका शेप, उनका साइज समझेंगे, देन आफ्टर पता करेंगे उसका क्या, पता करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये, क्या बात करने वाले हम लोग, क्या बात, क्या बात बोलो, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये कैसा है पहले याद करो, बोलो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस ना, डबल मेम्ब्रेनस है ये। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा यहाँ पर, ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस। क्या है, सेमी ऑटोनोमस। क्यों कहा गया है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसको कहा गया है, क्यों कहा गया, सुनिए मेरे बात ध्यान से, इसलिए कहा गया है बिकॉज दे पोजेस, सुन लो, बिकॉज दे पोजेस क्या, देयर ओन डीएनए, मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, एंड क्या, राइबोसोम। ठीक है, एंड क्या,
प्रोटीन मशीनरी है ना, प्रोटीन मशीन जो होता है, हाँ मशीनरी बोल सकते हैं, प्रोटीन मशीनरी है इसके पास, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या कह रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। नाउ हम लोग बात करेंगे क्या का इसका, बताओ, हम लोग इसके तीन चीज का बात करेंगे। एक इसका क्या, नंबर, पहले बात किसका करेंगे, इसके नंबर्स का, है ना, कितने नंबर्स में कहाँ होता है। दूसरा बात क्या करेंगे, इसके साइज का, और तीसरा बात क्या करेंगे, इसके शेप का। ठीक है, तीन चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, नंबर, शेप एंड साइज। सुनिए ध्यान से, सबसे पहली बात, इसका जो नंबर है भाई, है ना, किसमें कितना है याद रखना, सुनो ध्यान से। इसका नंबर सबसे पहले याद करो, सबसे पहला याद करो अपने प्लांट का, क्योंकि प्लांट का डिटेल जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स में बाबू, किसमें, प्लांट्स में मेसोफिल सेल। कौन सा सेल, मेसोफिल। मेसोफिल सेल वो है जो फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें कितने होते हैं, इसमें 20 से 40 होता है, क्या आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कौन है आपका, है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का ये एल्गी है। इसमें कितना होगा, इसमें नंबर होगा आपका 1, है ना, सिंगल, क्या होगा, सॉरी थोड़ा सा हैंग कर रहा है ना, सिंगल। ठीक है, उसके बाद एक और आपका आता है क्या, चारा। क्या आता है, चारा का इंटरनोड, है ना, इंटरनोडल, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इंटरनोडल, इंटरनोडल। एक बात सुनो ध्यान से, इंटरनोडल जो यहाँ पर बात किया गया, ये चारा भी एक तरह का एल्गी है भाई। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 100 से भी ज्यादा होता है बाबू, 100 से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, 100 से भी क्या होता है बाबू आपका, 100 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, 100 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, साइज की अगर बात करें हम लोग, तो जो हम लोग के एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग ये जो है 4 to 10 माइक्रोमीटर क्या इसका है, लेंथ है, और 2 to 4 क्या है इसका, माइक्रोमीटर इसका ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ कितना, 2 to 4, लेंथ कितना, 4 to 10। शेप की अगर बात करें, सुन लो ध्यान से, बहुत इजी है। हम प्लांट का पहले बात करेंगे, प्लांट सेल में, है ना, प्लांट्स में इसका शेप कैसा होगा, प्लांट सेल में इसका शेप होगा डिस्क शेप, डिस्क शेप विथ क्या, सुन लो, विथ बोलो ओवल, या फिर क्या, सर्क्यूलर आउटलाइन। बाहर का आउटलाइन कैसा होगा, बाहर का आउटलाइन होगा सर्क्यूलर या ओवल। ठीक है, बस में आ रहा है। उसके बाद अगर बात करोगे, डिटेल जाओगे, थोड़ा सा और शेप में जाओगे किसी और का, तो याद रखना रिबन, है ना, रिबन लाइक किसमें होता है, रिबन लाइक होता है स्पाइरोगायरा में। किसमें, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा एल्गी है, क्या है ये, एल्गी है। उसके बाद और डिटेल में जाओगे तो बहुत जा सकते हैं, है ना। कप शेप किसमें होता है, तो कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास में। इसमें होता है क्लेमाइडोमोनास में। और जाओगे तो मैं एक और बता देता हूं आपको, प्लेट शेप होता है भाई, प्लेट शेप होता है। बोलो किसमें होता है सर, नाम तो बताइए, अरे नाम तो बताइए, हम बता देते हैं आपको, आप याद रख लेना। यूलोथ्रिक्स होता है, ये क्या होता है, ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी है। अरे एल्गी भी तो मेंबर प्लांट का ही है ना, सबसे पहला मेंबर है। ठीक है, याद करो प्लांट किंगडम। चलो ये आपको याद हो गया, समझ में सब चीज आ गया। अब बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सुनिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बात करो, सुनो, है ना। क्लोरोप्लास्ट का क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बहुत इजी, सुनो ध्यान से ना, सुनो गौर से, है ना, गाना भी है, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना। आइए देखिए ना, बहुत इजी है भाई। देखो ये आपका क्या है, प्लांट का, जनरली प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट के बारे में। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसमें। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन भाई। ठीक है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो क्या हो गया ये बताओ, डबल मेम्ब्रेन हो गया ना, आउटर इनर है, तो बीच में क्या हो जाएगा बताओ, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो लिक्विड भरा हुआ है इसमें पूरा, है ना, इस पूरे लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे मैट्रिक्स ही कहते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स का कुछ नाम है, इसका कुछ अपना स्पेशल नाम है भाई। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, इसका नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है भाई, बता दो, क्या नाम है इसका। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो है आपका, है ना। देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसके साथ, देखो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दीजिए,
होता रहता है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या आइए, क्या ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग, अस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अस्ट्रोमा कहते हैं। और ये सुन लीजिए, अस्ट्रोमा है क्या, अस्ट्रोमा है क्या, सुनो है ना, अस्ट्रोमा क्या है, साइट है किसके लिए, साइट फॉर बोलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं यहाँ, डार्क रिएक्शन नहीं क्या है, क्या और क्या कह सकते हैं बता दो, बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक, या फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड क्या प्रोटीन, एंड क्या प्रोटीन सिंथेटिक, क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन सिंथेटिक, ठीक है। साइट किसके लिए है, डार्क रिएक्शन के लिए या बायोसिंथेटिक, यहीं पर बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, यहीं पर बन सकता है आपका क्या, प्रोटीन, ठीक है। मेन एरिया है क्लोरोप्लास्ट का, कौन है भाई, वो आपका है स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से, इसमें ऐसे आपके क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है। आइए देखें, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं बाबू, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे होंगे तो हम लोग बहुत सारे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब सुनिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका एक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राना, क्या बोलते हैं, ग्राना। और बहुत सारे होंगे तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्रानम, ठीक है। ग्राना, ग्रानम सिंगुलर एंड प्लूरल है, याद रखना है, ठीक है। अब ये सब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे आपके स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर इसको कनेक्ट कर रहा है आपस में, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली, क्या कहते हैं, स्ट्रोमल, स्ट्रोमल मतलब स्ट्रोमा में तैर रहा है, और ये क्या है, लैमेली। कहीं कहीं पर इसको लिखा हुआ क्या नजर आपको आएगा, स्ट्रोमल थैलेक्वाइड भी नजर आएगा, ठीक है, बहुत इजी है ना, सुन लो, ठीक है। अब सुनो, इसके एक मेंबर को मैं निकाल रहा हूं यहां से, क्या कर रहा हूं, यहां से एक मेंबर को निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए ध्यान से, पहले सुन लीजिए, पहले क्या करोगे आप, इसके एक मेंबर को निकालोगे, ठीक है। चलो निकालते हैं हम लोग, ये क्या हुआ, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, ठीक है, इसको कट करके क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जूम, देखो, हाँ जूम बराबर जूम, ठीक है, आओ जूम करते हैं, ठीक है, ये देखो जूम करने वाले हैं हम लोग, चलो आओ देखो, ये रहा बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक है ये क्या है बताओ, ये एग्जैक्टली में है क्या बताओ, है ना, पाइल ऑफ क्वाइन, पाइल ऑफ क्वाइन है ये, ठीक है, पिलर है भाई, क्वाइन का पिलर है ना, ठीक है। आओ, ये जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसका नेम क्या है भाई, इसका नेम है थैलेक्वाइड, मेन यही मेंबर है, ठीक है, थैलेक्वाइड है। इसके अंदर की जगह को क्या कह रहे हो आप, अंदर के जगह को कह रहे हो ल्यूमेन, ठीक है। और इसके अंदर या बोल सकते बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीचों बीच में प्रेजेंट क्या है बाबू बता दो, इसके बीचों बीच में क्या प्रेजेंट है बता दो, प्रेजेंट है कुछ आपके पिगमेंट्स, क्या प्रेजेंट है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कलर को हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कलर, ठीक है। देखो इसके पास कुछ प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ऐसा करके ये जो पिगमेंट्स हैं, ये जो पिगमेंट्स है बाबू, ये जो पिगमेंट्स हैं, ये कौन सा पिगमेंट है एग्जैक्टली में, मान सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल है ना, कौन है क्लोरोफिल, तो बता दो जहां पर क्लोरोफिल होगा उसको कौन सा साइट कहेंगे, क्या करेगा क्लोरोफिल यहाँ पर, तो ये जो साइट है एग्जैक्टली में थैलेक्वाइड किसका साइट है, तो याद रखना साइट किसका है ये, तो साइट फॉर लाइट रिएक्शन, साइट फॉर क्या, लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ना है आपको कहाँ, फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है उसमें डिटेल करना है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। आइए, और क्या मैंने बताया था आपको, किसके पास खुद का अपना क्या होता है बता दो, अपना खुद का होता है क्या, इस तरीके से बोलो, ये आपका हो गया डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, क्या हो गया सर्कुलर, क्या होता है डीएनए, मैंने शॉर्ट में लिखा है डी फॉर डबल, ठीक है, एस फॉर स्ट्रैंडेड, ठीक है, और सी फॉर क्या, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड क्या है, सर्कुलर डीएनए इसके पास है। उसके अलावा इसके पास खुद का क्या है, इसके पास खुद का राइबोसोम है बाबू, ये क्या है इसका खुद का राइबोसोम, इसलिए तो मैं कह रहा हूं डीएनए की इंफॉर्मेशन को कोड करेगा आरएनए में, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, इसलिए इसका खुद का प्रोटीन मैसेनरी है, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन हम लोग, आइए कंप्लीट हो गया आपका। आइए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रॉन्ग कौन सा है भाई, इलायोप्लास्ट फैट, बात सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, एलिरोप्लास्ट फैटी एसिड, ये बात गलत हो गया। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च एकदम सही है। क्रोमोप्लास्ट आपका क्या, कैरोटीन, सही है। देखो यहाँ एलिरोप्लास्ट की जगह पे क्या होना चाहिए था सामने में, यहाँ पर होना चाहिए था प्रोटीन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने बता रखा पहले से, ठीक है। आइए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए राइबोसोम होता है, कहाँ होता है भाई, देख लो डायग्राम, मैंने डायग्राम बना के दिखाया आप लोग को, ये डायग्राम में कहाँ है बताओ, ये है कहाँ दोनों, अरे दोनों का लोकेशन है कहाँ, ये कहाँ है, स्ट्रोमा में ही है ना, कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा इसे बता दो,
आंसर क्या होगा इसमें बताओ, बोलो बोलो आंसर बोलो बाबू, स्ट्रोमा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी, टेक इट इजी। आइए आइए देखिए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है, देखो क्या है, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है बताया मैंने, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है भाई, है ना। उसके बाद फॉर्म्ड बाय क्या, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल, यहां तक बात सही है, खुद का डीएनए है ये बात सही है, लेकिन इसके पास प्रोटीन मैसेनरी नहीं है, ये बात बोला गया है, ये बात बोला गया है, लैक है इसकी, ये बात क्या हो गई गलत। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, ये सही है। तो पहला सही है और दूसरा गलत, पहला सही है दूसरा गलत, आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। आइए अगला क्वेश्चन, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, मैंने बताया है, बताया था, क्या बताओ, मैंने बताया था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, तो सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, कोई दिक्कत, चलिए आगे, बहुत इजी। आइए क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ये एकदम सही है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, या फिर से बता देता हूं, सुन लो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन है तो, है ना, यहाँ याद रखना, क्या याद रखना है, सुनो ध्यान से, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये आपका लेस परमिएबल है, क्या है, लेस परमिएबल, इसके तुलना में कहा गया है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उससे कंपेयर करोगे तो इसका इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होगा, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है बाबू कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल है। क्या होना चाहिए था बता दो, यहां पर होना चाहिए था क्या, यहां पर होना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और यहां पर क्या होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया, तब सही होता है स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये, नीट 2024 का बड़ा ट्रिकी था, ठीक है। तो पहला सही दूसरा क्या हो गया गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, हो गया कंप्लीट आपका ये टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।